मैं अपने भाई के इंसाफ के लिए आई हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। सोनू भाई के हत्यारों को, सोनू के हत्यारों को कोई वो नहीं करने आई हूँ कि कोई जातिवाद करने आई हूँ कुछ। मैं अपने भाई के इंसाफ के लिए आई हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, दोषी पकड़े जाएं और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है, मेरा सहयोग करें। मेरे घर पे कोई जिम्मेदार नहीं। मेरे घर पे मेरी मम्मी बहुत बीमार है जिसको मैं ला भी नहीं सकी। मैं अकेली जने कैसे कैसे करके आई हूँ, मेरा सहयोग करें और कोई जातिवाद ना हो, किस तरह का झगड़ा नहीं करें, बस मुझे न्याय दिलाए। मेरा आपसे यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के। आप बेचिंतित रहिए बहन जी, आज सारा समाज यहाँ पे इकट्ठा है, आप बिल्कुल ना घबराएं। आज जब तक यहाँ पुलिस प्रशासन आके पूरी तरीके से हमें आश्वस्त नहीं करके जाएगा, यहाँ से इस्तीफा लेनी है। सोनू भाई के हत्यारों को, सोनू के हत्यारों को। जो मुजफ्फरनगर में कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होने जा सकता है। भाई पुलिस का काम है अपराध रोकना, किसी के दुख को जो कोई बांटने जा रहा है उसे रोकना पुलिस का काम नहीं है। मैं सोनू कश्यप जी, जो जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उसकी बहन को मैंने बड़ी को तड़पते देखा। उन्होंने कहा कि हमारा अकेला सहारा था, वो हमसे छीन लिया। मैं भाई का फर्ज निभाने के लिए, उनके आंसू पूछने, एक बेटा बनने के लिए वहां जा रहा था। ये मेरा फर्ज भी है। चुनाव के समय तो हर कोई जाता है वोट मांगने के लिए, तमाम तरह की मीठी मीठी बातें करने के लिए। दुख में जो साथ खड़ा वही अपना होता है। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में, जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे सरकार के साथ। क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं खाट पे भी रहा, पिलंग पे भी रहा, तो भी बोलता रहूंगा। तब भी जब भी इन पर अन्याय होगा मैं बोलूंगा, पिछड़ों पे, दलितों, मुसलमानों पे, गरीबों पे, बहनों पे। तो एक ही तरीका है इनके पास, ये लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, ये संविधान को चल रहे हैं, ये मेरी हत्या करवा दें। इसके बाद तो इनको शांति मिल सकती है, वरना जब तक मैं हूँ क्या तो ये जुल्म रोके, वरना अगर ये जुल्म करेंगे मेरे लोगों पे तो मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा, मैं लड़ाई को लड़ूंगा। मैं किसी बात से नहीं डरता भाई। मैं तो जब तक परिवार को नहीं सुनूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो जाऊंगा, जब उनके पास जाऊंगा वो मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे। जब मुझे अपनी पीड़ा बताएंगे तभी मैं आगे की बात तो कर पाऊंगा। मैंने तो डिमांड की थी कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप भी पत्रकार साथी हो, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो, आपके बच्चों क्या होगा? भाई कमाने वाला था, वो चला गया, उसकी बुजुर्ग माँ, उसका क्या होगा? 10 दिन तो सब आएंगे। तो उसको 50 लाख रुपए मदद दो, एक सरकारी नौकरी मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट है इस घटना की सीबीआई जांच हो। ये मांग उठा रहे हो। अब आप पीड़ित क्या जाएंगे या यहाँ से वापस जाएंगे? आप बताओ मुझे। मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो मीडिया वाले कहेंगे पुलिस क्या लड़ रहे हैं। तो मैं शांति से बड़े अधिकारियों को कह रहा हूँ कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले चलें, मोटरसाइकिल पे ले चलें। मैं अपने सब साथियों को वहीं रुके, मैं अकेला आदमी जाकर उनकी बात सुन के और उसको आगे आपके सामने बता दूं। इसके अलावा बताओ रास्ता क्या लोकतंत्र में? कहाँ? राहुल गांधी मेरठ कांड हुआ, मेरठ में उनकी पूरी टीम गई है, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में गई है। सैकड़ों लोगों की संख्या में गए हैं, 20,000 पुलिस वाले तैनात कर रखे हैं। क्यों? वहां क्या टेररिस्ट जा रहे थे? क्या दलितों पर अत्याचार हुआ है? उनकी हालचाल पूछने नहीं जा सकता कोई? क्यों रोका गया? सबसे पहले तो बीजेपी के नेता के संगीत सोम तो धमका के आए ना, धमका दिया है ना। तो दुख बांटना धमकाना हो गया सर। दुख बांटने तो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था, दुख बांटना क्या है? एक दलित उत्पीड़न हुआ, एट्रोसिटी एक्ट हुआ, लड़की को जबरन उठाकर अपहरण किया गया, उनकी माता का मर्डर किया गया है, उसके बाद भी आप पुलिस कस्टडी नहीं ले रहे। क्या कारण है? क्या इसमें आपको शक नहीं होता कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट है इसमें? सर कोर्ट में पेशी हुई, आरोपी गिरफ्तार हो गया, अब क्या चाहिए आपको? तो कोर्ट में जो सरकारी वकील हैं उनको पुलिस को रिमांड पर लेने के लिए नहीं कहना चाहिए था?
उनके वकील तो चैलेंज कर रहे हैं पारस सोम के। किसके क्या? पारस सोम के कह रहे हैं ये तो निर्दोष हैं, इन्होंने कुछ किया ही वो नहीं। खुद कबूल कर रहा है, वो खुद कबूल कर रहा है कि हाथापाई में मैंने मेरे हाथों से मर्डर हो गया कोर्ट में, तो आप निर्दोष कैसे कह रहे हो? हाँ, तो वो अलग मामला है ना। क्या अलग है बताइए आप मुझे। के मामले में आप फंसा रहे हैं ना, किस- रूबी के मामले में। तो रूबी को लेके नहीं गए क्या? वो मर्डर करके लेके गए ना। मीडिया वाले कह रहे रूबी साथ में गई है, पर अरे ये तो साथ में लेके गए है ना, मर्डर करके लेके गए ना। खुद भगाई है, ये आरोप लग रहा है। कौन कैसे लगे? रूपी अगर खुद भागती तो उनकी माताजी का मर्डर क्यों होता? क्या लग रहा है पूरा मामला आपको, क्या लग रहा है? संदिग्ध है, क्या हुआ? संदिग्ध है, पक्षपात हो रहा है जैसे पहले से होता आ रहा है। दलित पीड़ितों का उत्पीड़न, मुस्लिमों का उत्पीड़न। सर योगी राज है, इनकी पुलिस है, न्याय मिलेगा। आप क्यों इतना न्याय तो 1 घंटे में मिल जाता है योगी की सरकार में। अगर यही किसी अब्दुल का होता ना हादसा, तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। अब तक नहीं, उसी समय चल गया होता। आप लोग बार बार बुलडोजर पे अरे कमाल करे, बुलडोजर नहीं चल रहा क्या देश में? चाह रहे हैं आपकी पारस सोम पे बुलडोजर चले? क्यों नहीं चले? क्यों नहीं चले? क्या मर्डर नहीं किया उसने? वो तो ये भी कह रहा हम नाबालिग हैं। एज में कोर्ट में बोला इस बात को उन्होंने। वो नाबालिग हो या बालिग हो, मर्डर किया है ना। इस बात की तो पुष्टि भी नहीं होती। केस रजिस्टर्ड है मर्डर का, 302 है ना। आपको क्या लग रहा है उस आरोपी को बेल मिल जाएगा? बेल मिलेगा, जल्दी मिलेगा, देख लेना। बिल्कुल जल्दी बेल मिल जाएगा। हाँ। और लेकिन योगी पुलिस पे इतने सवाल क्यों उठाते हैं आप लोग? हम योगी पुलिस पे नहीं, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। उसी मेरठ में एक युवक को जिंदा जला दिया गया। हाँ तो फैशन है ना वहाँ, तो वहाँ जो गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, और अब तो मैंने बताया ना ब्राह्मणों पर भी अटैक हो रहे हैं। कल तो मायावती जी भी करे। फिर क्या ब्राह्मणों पर क्या अटैक हो रहा है? क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले नहीं हुए। हजारों की पुलिस जाती है और एनकाउंटर करती है। क्यों करती है भाई? सर तो माफिया गुंडागिरी करेंगे तो योगी जी इलाज नहीं करेंगे क्या? तो योगी जी जो भाजपा में है गुंडा एलिमेंट, उनका इलाज क्यों नहीं करते? कार्रवाई होती है। कहाँ होती है? कुलदीप शंकर जेल में है, ब्रिजभूषण को पार्टी से नहीं। स्वागत करते हैं, स्वागत बेल दिलवा करके स्वागत किया जाता है उनका, चाहे वो रेप पीड़ित रेप करने वाले हो और चाहे अदर्स जो उन्होंने क्राइम किए हो। कुलदीप शंकर जेल में है कि नहीं? नहीं, जेल में है, फिर लेकिन जेल में है क्राइम किया है ना। तो इलाज भी तो हो रहा है। कहाँ वो? नहीं, कोई इलाज नहीं। कमजोर धाराओं में अगर आप करोगे तो इलाज क्या कैसे मानोगे? का क्या इलाज हुआ? मुख्तार अंसारी का क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ बताओ मुझे। तो गाड़ी इनके लिए क्यों नहीं पलटती? विकास दुबे मुसलमान था, सोम के लिए क्यों नहीं पलटी गाड़ी? आप अपने हिसाब से क्यों चाह रहे हैं कि इस पे एनकाउंटर हो जाए? नहीं, हम तो कह रहे हैं सरकार के हिसाब से होना चाहिए। कानून फैसला सरकार जब सबके एनकाउंटर करती है तो इनका क्यों नहीं करती? आपको ऐसा क्यों लग रहा है योगी जी पक्षपात कर रहे हैं? पक्षपात तो पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है ये बताओ। तो योगी जी कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? भाई आप बताइए ना, क्या संभल रही है देश में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था? तो खुद कह रहे हैं आप बताइए ना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बताइए। अब सब कुछ शांत है? अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि बच्चियां कभी भी निकल सकती है सोने चांदी लेकर यूपी में। तो भेज के देखो ना अपनी बच्ची को, भेज के देखो एक बार, आपको पता चल जाएगा। चलिए, क्या कहेंगे तो योगी जी इस चुनाव में क्या होगा फिर इस बार? देखिए, चुनाव में भाजपा तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, और कांग्रेस इसमें अपना पूरा दमखम के साथ। मैं अपने भाई के इंसाफ के लिए आई हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। सोनू भाई के हत्यारों को, सोनू के हत्यारों को कोई वो नहीं करने आई हूँ कि कोई जातिवाद करने आया हूँ कुछ। मैं अपने भाई के इंसाफ के लिए आई हूँ कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, दोषी पकड़े जाएं और उनको सख्त से सख्त सजा मिले। मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है, मेरा सहयोग करें। मेरे घर पे कोई जिम्मेदार नहीं। मेरे घर पे मेरी मम्मी बहुत बीमार है, जिसको मैं ला भी नहीं सकी। मैं अकेली जने कैसे कैसे करके आई हूँ, मेरा सहयोग करें और कोई जातिवाद ना हो, किस तरह का झगड़ा नहीं करें, बस मुझे न्याय दिलाए। मेरा आपसे यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के। आप बेचिंते रहिए बहन जी, आज सारा समाज यहाँ पे इकट्ठा है, आप बिल्कुल ना घबराएं। आज जब तक यहाँ पुलिस प्रशासन आके पूरी तरीके से हमें आश्वस्त नहीं करके जाएगा, हम यहाँ से इस्तीफा लेनी है। सोनू भाई के हत्यारों को, सोनू के हत्यारों को। जो मुजफ्फरनगर में कोई किसी के दुख में शामिल नहीं होने जा सकता है। भाई पुलिस का काम है अपराध रोकना, किसी के दुख को जो कोई बांटने जा रहा है उसे रोकना पुलिस का काम नहीं है। मैं सोनू कश्यप जी
जो जिस भाई की हत्या हुई है, जिसको जला के मार दिया, उस माँ को मैंने तड़पते हुए देखा, उसकी बहन को मैंने बड़ी को तड़पते देखा। उन्होंने कहा कि हमारा अकेला सहारा था, वो हमसे छीन लिया। मैं भाई का फर्ज निभाने के लिए, उनके आंसू पूछने, एक बेटा बनने के लिए वहां जा रहा था। ये मेरा फर्ज भी है। चुनाव के समय तो हर कोई जाता है वोट मांगने के लिए, तमाम तरह की मीठी मीठी बातें करने के लिए। दुख में जो साथ खड़ा वही अपना होता है। मैं अपना होने का फर्ज निभाने जा रहा था, मगर मुझे पता लगा कि यहाँ अचानक से हमारे सम्मानित जो अधिकारी, उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली रोक के वो मेरे सामने आ गए। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्यों नहीं जा सकता हूँ? घटना यहाँ की नहीं है, घटना मेरठ में हुई। क्या किसी परिवार को उत्तर प्रदेश में, जो पिछड़े वर्ग का परिवार है, कमजोर वर्ग का परिवार है, क्या उसको सांत्वना देना भी अपराध हो गया? तो मुझे सारी बात में एक चीज समझ आई है कि मैं राजनीतिक अछूत हो गया हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में। मैं किसी पीड़ित की आवाज नहीं उठा सकता। मैं आवाज उठाने जाऊंगा तो मुझे बंद किया जाएगा। इसका एक तरीका मेरी समझ में आया, मैं इनको रास्ता दिख बता रहा हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे गोली लगी थी 23 में, मेरी ये हत्या करवा दे पुलिस वाले मिलकर सारे।